खुश नहीं थी तुम बड़ा शौक था ना तुझे शादी करने का, तुझ पे तो भूत सवार था, मोहब्बत था, तो अब भूख। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि सबा आंटी इतनी नाराज क्यों थी। अरे दफा गया, अल्लाह अल्लाह करके मेरी इन लोगों से जान छूटी थी और तूने उसी कुएं में छलांग लगा दी। सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी नाच गा कर, क्योंकि तुम्हें नाचने गाने का खूब शौक है। ए भाभी, खबरदार जो तूने मेरी बहन बुशरा को डिग्रेड करने की कोशिश की। नाज़रीन, आप देखेंगे कि फवाद की माँ अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया, आज तुम्हारी मेहंदी और तुमने कैसे कपड़े चॉइस किए हैं। तो और मुझे लगता है कि वाकई सही लोग कहते हैं कि सुबह का असर होता है, क्योंकि उसके वहाँ पर बहुत दुर्ताना खड़ी होती है, वो सारे तन सब्जी बहू पर ही कर रही होती है। इधर आप ये भी देखेंगे कि जब मुसरत अपनी भाभी, छोटी भाभी यानी कि शमा को कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तुम्हें सिर्फ नाच गाने का ही शौक है, बाकी तो तुम्हारे मुंह पे 12 बजे हुए थे। मैं देख रही थी तुम्हें कि तुम्हारे दिल में और तुम्हारे चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। तुम तो बस दुनिया को दिखाने के लिए ये सब कुछ, और इसके अलावा तुम्हें तो डांस में ही मज़ा आता है, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम डांस ही कर सकती हो। जब बुशरा की मेहंदी होती है, बुशरा उसके नंद की गठी मेहंदी होती है, तो दोनों को स्टेज पे बैठाते हैं, तो ये सारे या देख रहे होते हैं, वो बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। इधर मुसरत अपने कज़न बबलू को कहती है, कि तुम बिल्कुल भी बुशरा को डिग्रेड नहीं करोगे, हम इन सब से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और इधर बुशरा और फवाद आपस में बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फवाद बुशरा को कहता है कि तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तो उस पर बुशरा कहती है कि तुम आप भी तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ये सब कुछ वहाँ पर खड़ी मसरत देख रही होती है और कहती है कि अल्लाह ताला इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे, कितने प्यारे लग रहे हैं। जब वहाँ अभी पता ही कज़न से करके थोड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, तो वो देखती है कि वहाँ पर जवाद खड़ा है। वो वहाँ पर जवाद के पास चली जाती है और जवाद को कहती है कि क्या आप खुश नहीं हैं, तो वो उसकी शक्ल की तरफ देखना शुरू हो जाता है। कहती है कि क्या बात है, क्या मसरत, तुम क्या कह रही हो। कहती है कि मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी शादी आपसे नहीं हुई, अगर मेरी शादी आपसे हो जाती तो ये जो कुछ आज मैं देख रही हूँ मुझे देखने को ना मिलता। तो उस पर आगे से जवाद कहता है, तो ठीक है ना कि अल्लाह ताला ने हम दोनों की शादी नहीं की, मैं भी शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी आपके से शादी नहीं हुई। तो उस पर आगे से मसरत कहती है कि मुझे आपसे भी ज़्यादा अच्छा जीवन साथी मिल गया है, आप पूछेंगे नहीं कि मेरी किससे शादी होने वाली है। तो उस पर जवाद कहता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी शादी किससे होने वाली है, जिससे भी होने वाली है अल्लाह ताला तुम को खुश रखे। और इधर आप देखेंगे कि शमा का पाँव उसकी बड़ी मसरत की बड़ी भाभी के साड़ी पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। तो फ़ौरन से खेला जाता है और वो अपनी बीवी को थाम लेता है और उस पर वो शमा को डांट देता है और कहता है कि तुम्हें नज़र नहीं आता, तुमने अपना पाँव इसके साड़ी के पल्लू से हटाओ। तो वो जब उठाती है कहती है कि भाई मैंने नहीं देखा था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा पाँव कब इनकी साड़ी पर आ गया है, इसीलिए वो कहता है कि जाओ तुम्हारी वजह से तो गिरने वाली थी। इस पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तो यहाँ पर खड़ी थी, और ये सब कुछ कह के वो वहाँ से चली जाती है। जब आप देखेंगे कि जब मेहंदी ख़त्म हो जाती है तो बिशरा घर वापस आती है, तो वो बैठी हुई अपनी बहन मुसरत को कहती है कि मुझे लगता है कि सब आंटी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो उस पर वो कहती है कि मैंने तो शुक्र अदा किया कि मेरी उधर शादी नहीं हुई और मेरी जान छूटी उस घर से, लेकिन तुमने खुद इस कुएं में जाकर छलांग लगा दी है, अब भुगतो क्यों नहीं मुझे। और उस सबा को तो दफ़ा ही करो, उसकी तो आदत ही ऐसी है कि वो बस मुंह बनाए और फुला कर खड़ी रहती है। इस पर आगे से बुशरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी से खुश होंगी, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी मुझे देख रही नहीं थी और मुझे अजीब सी